शिवानी शाह हाजिर हूं आपके सामने आज की इस खबर के साथ। प्रयागराज के कोरांव तहसील अंतर्गत ग्राम पंचायत गाढ़ा में किसान गोष्ठी का आयोजन किया गया। इस किसान गोष्ठी में भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति के प्रदेश उपाध्यक्ष को आमंत्रित किया गया था, जो मुख्य अतिथि बनाए गए थे। विशिष्ट अतिथि के रूप में किसान विकास मंच के जिलाध्यक्ष एडवोकेट केबी सिंह उपस्थित रहे। यह कार्यक्रम गाँव के ही डॉक्टर अनिल कुमार सिंह द्वारा आयोजित किया गया था, जिसका संचालन प्रेम शंकर सिंह ने किया। कार्यक्रम को प्रधान मानपुर राकेश पटेल, लालता प्रसाद सिंह सहित कई किसानों ने संबोधित करते हुए किसानों की पीड़ा व्यक्त की। किसान गोष्ठी को संबोधित करते हुए ललन सिंह पटेल ने कहा कि किसान अपने अनाज को लेकर दर दर भटक रहा है, उसके अनाज का सही मूल्य नहीं मिल पा रहा है। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए किसान विकास मंच के जिलाध्यक्ष केवी सिंह ने भी कहा कि किसान को संगठित होकर के रहना है। किसान तो किसान होता है, चाहे वह जिस संगठन का हो। आइए देखते हैं प्रयागराज से हमारे संवाददाता मनोज शर्मा की ये रिपोर्ट। 22 में उसका वहाँ भी असर पड़ेगा, इसलिए वो भयभीत है हमारे आपके। किसान है, यहाँ पर किसान गोष्ठी का आयोजन किया गया है। आपकी समस्या क्या है कि आप लोग किसान गोष्ठी का आयोजन किए हैं? ये वो गांव के जिम्मेदार रहे तो वो करे दूसरे चलो। क्या है जो सरकार ने कानून पास किया है, किसान विरोधी कानून पास किया है, क्योंकि जन जागरण है बैठक बुलाई गई थी और सभी किसानों को उसके विषय में जागरूक किया और बताया गया कि इसके विषय में अगली कार्यवाही क्या की जाएगी, उसकी सूचना दी गई और अग्रिम कार्यवाही। आपका परिचय? आरती सिंह, कुछ न करे ग्राम लखनपुर। ये जान ले कि हम ये किसान गोष्ठी का आयोजन किया, तो यह कार्यक्रम रखने का उद्देश्य क्या था आपका? कार्यक्रम रखने का उद्देश्य ये था कि जो दिल्ली में जगह जगह से किसान बिल के विरोध में धरना और प्रदर्शन कर रहे हैं, ये आग वहाँ फैली हुई है। तो हमारा विचार ये है, हमारी दिली इच्छा ये है कि ये आग पूरे भारतवर्ष के किसानों में फैले और आवाज़ को बुलंद करके हम सरकार को बताएं कि हमारे खिलाफ जो आपने बिल पास किया है, ये बिल आप वापस ले लो, हमको ऐसा बिल नहीं चाहिए। हम आपको ये बताना चाहते हैं कि हम गांव-गांव जाकर लोगों को जगाएंगे, लोगों को बताएंगे, लोगों को समझाएंगे कि हमको आपको कृषि की लागत, धान गेहूं की लागत, उपज की लागत हमको आपको नहीं मिल रही है। हम आप उठें, जागे और अपनी आवाज को बुलंद करें और सरकार तक ये पहुंचाएं कि हमको आपको उचित लागत मिले, हमारा आपका गेहूं और धान उचित मूल्य में बिक सके। तो आगे की रणनीति आपकी क्या है? आगे की रणनीति ये है कि अगर किसान बिल ये सरकार वापस नहीं लेती तो हमको चाहे जान की बाजी लगाना पड़े, लाठी और डंडे खाना पड़े या पानी की बौछार झेलना पड़े, लेकिन हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। हम तहसील पर, जिला पर और जरूरत पड़ी तो दिल्ली में भी ट्रैक्टर ले जाकर सरकार को अपनी मांग को पूरा करवाएंगे, चाहे इसमें सालों लग जाएं, चाहे 2 साल लग जाएं, लेकिन जब तक सरकार अपने बनाए हुए कानून विरोधी, किसान विरोधी कानून को वापस नहीं लेती, तब तक हम बैठने वाले चैन से नहीं हैं। हम अपने घर द्वार को छोड़कर किसानों को जागृत करके एक समूह, एक बैनर के तले इकट्ठा करके सरकार को अपनी मांगों को मनवा कर रहेंगे। आपका परिचय? हम किसान अनिल कुमार सिंह गाढ़ा से रहने वाले हैं। हम कोई पदाधिकारी, कोई नेता, कोई वक्ता, कोई बोलने वाले नहीं हैं। सिर्फ किसानों के लिए काम कर रहे हैं, समाज के लिए काम कर रहे हैं और जब तक जिंदगी रहेगी तब तक काम करते रहेंगे। और चाहे जितना भी संघर्ष झेलना पड़े, हमारे सभी जो किसान भाई हैं। इसका उद्देश्य है किसानों को जो है जागरूक करना, किसानों को संगठित करना। किसान जो है आज परेशान है, उनको अनाज का वाजिब मूल्य नहीं मिल पा रहा है, खेती किसानी इनकी घाटे पर जा रही है, किसान दिन प्रतिदिन गरीब होता चला जा रहा है। तो हम जो है किसान विकास मंच के माध्यम से हम अपने जो है विचारधारा को, अपने उद्देश्य को लेकर के आज यहाँ पर उपस्थित हैं। किसानों की पीड़ा को सुनते हुए
और इनको संगठित करने के लिए, इनको जागरूक करने का जो है मेरा मुख्य मकसद है। आपका परिचय? मैं के सिंह पटेल, एडवोकेट, जिला अध्यक्ष किसान विकास मंच। धन्यवाद। आए गए थे तो आज किसानों को जो आपने संगठित करने की बात कही, इसका उद्देश्य क्या था? उद्देश्य बहुत साफ सुथरा है। माननीय पत्रकार जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप ग्रामांचलों में आकर भी हम किसानों की बात को उठाने का काम कर रहे हैं, इसके लिए मैं आपकी बहुत बहुत प्रशंसा करता हूं। और यह गूंगी बहरी निकम्मी सरकार को किसानों का आंदोलन जो चल रहा है, कहीं आतंकवादी, कहीं उग्रवादी, कहीं नक्सलवादी, कहीं कांग्रेस के प्रायोजित कार्यक्रम बताया जा रहा है, जबकि हकीकत यह है कि किसान इस समय लाचार और बेबस है, अपनी उपज का मूल्य नहीं पा रहा है, औने पौने में दाम पर अपने फसलों को बेच रहा है। बड़ी विषम परिस्थितियों में किसान जी रहा है। जब न्यूनतम समर्थन मूल्य भी नहीं मिल पा रहा है, ऐसी स्थिति में लाभकारी मूल्य की बात तो करना बेईमानी होगी। अभी सरकार ने कहा था अपने संकल्प पत्र में कि मैं किसानों की आय दूनी करूंगा, 2 करोड़ बेरोजगारों को रोजगार दूंगा, पर ऐसा कुछ नहीं कर पा रही है। रोजगार जो था, बाहर जो हमारे गांव देश के लोग गए थे, वो भी इस कोरोना काल में उनको वापस घर पर आना पड़ा। और इस कोरोना काल में ऐसी आफत कौन सी आई कि जो 3 काले कानून के संबंध में इन्होंने ले आकर हम किसानों पर थोप दिया। हम जब कहीं कार्यक्रम करते हैं तो कोरोना का भय दिखाया जाता है, और ये धारा 44 लगा दी जाती है कि आप 4 लोगों से ज्यादा इकट्ठा न हो। कहीं न कहीं हमको हमेशा परेशान किया जा रहा है, किसानों की आवाज को दबाने का काम किया जा रहा है। हम किसान सभी लोग इस सरकार से आहत हैं, इनके कृत्यों से बहुत ही दुख है। उम्मीद थी सारे किसानों को कि इनके कार्यकाल में भ्रष्टाचार खत्म होगा, पर भ्रष्टाचार एकदम चरम सीमा पर पहुंच चुका है। ऐसी परिस्थितियों में हम सब गांव-गांव जाकर वहां हो रहे शहीदों का नमन करते हुए उनके लिए मौन हम लोगों ने रखा है, और आगे चलकर हम उनकी ताकत को दूना करने के लिए किसान साथियों से निवेदन करने आए हैं कि हम सबको नहीं दिल्ली चल पा रहे हैं तो अपने तहसील पर धरना प्रदर्शन करने का काम करेंगे। सर, आपका परिचय? मैं ललन सिंह पटेल, प्रदेश उपाध्यक्ष, भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति, सदस्य जिला पंचायत प्रयागराज। इस कड़ी में बस इतना ही। ताजा तरीन खबरों के लिए बने रहिए एनएसडी टाइम्स के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। एनएसडी टाइम्स की खबरों से अप टू डेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, और साथ ही साथ बेल आइकन दबाना ना भूलें।